बार एसोसिएशन कर्नलगंज के चुनाव प्रक्रिया में चल रही खींचातानी और सामंजस्य न होने की स्थिति को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा पत्र लिखकर संघ के अध्यक्ष और मंत्री को चुनाव के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। और इसी चुनाव प्रक्रिया के दौरान तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता राम बाबू पांडे के द्वारा भी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर एल्डर कमेटी पर आरोप लगाते हुए शिकायत की गई कि एल्डर कमेटी बिना किसी नियम प्रक्रिया के कुछ लोगों द्वारा वरिष्ठता क्रम की अवहेलना करते हुए मॉडल बायलॉज के नियमों के विपरीत स्वयं के द्वारा गठित की गई है, जिसमें वरिष्ठता क्रम की अवहेलना की गई है, जिसको लेकर बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने पत्र के द्वारा आदेश करते हुए एल्डर कमेटी का गठन वरिष्ठता के क्रम के आधार पर करते हुए 2 सप्ताह के भीतर चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर सभी अधिवक्ता बार काउंसिल के आदेश के पालन में लगे हैं। वकील साहब, कर्नलगंज बार काउंसिल का चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर कुछ सामंजस्य की स्थिति पैदा हुई है, जिसको लेकर आपने बार काउंसिल को पत्र लिखा है। तो पत्र के माध्यम से क्या मांग की है और क्या आदेश हुआ है? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन श्री गौड़ साहब से मिलकर के यह मांग किया कि हमारे चुनाव में एल्डर कमेटी ने मनमानी तौर पर जो अधिवक्ता पात्रता नहीं रखते हैं उनको मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया है, और जो लोग पात्रता रखते हैं 2024-25 के वार्षिक चुनाव में उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। मॉडल बायलॉज के नियमों की अनदेखी की गई है, जबकि एक अधिवक्ता एक वार्षिक सत्र के चुनाव में एक ही जगह पर वोट कर सकता है। कुछ लोगों ने सिविल बार एसोसिएशन गोंडा में और जिला बार एसोसिएशन गोंडा में अपने मत का प्रयोग इस वर्ष किया है, और वह यहाँ पर झूठी सूचना दे करके यहाँ की मतदाता सूची में भी शामिल हो गए हैं। मैंने यह मांग की कि ऐसे व्यक्तियों का नाम निष्पक्षतापूर्वक बिना भेदभाव के पारदर्शी तरीके से उनका नाम वहाँ की मतदाता सूची का सत्यापन कराते हुए यहाँ की वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए, या सभी अधिवक्ताओं का नाम जिनका काट दिया गया है उनको शामिल कर लिया जाए। किसी भी दशा में सौतेला व्यवहार स्वीकार नहीं है। इसके लिए मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए पूरी चुनाव प्रक्रिया को भंग कर दिया गया है, और बार काउंसिल के आदेश दिनांक 13 जनवरी 2025 के क्रम में यह आदेश दिया गया है कि एल्डर कमेटी 1 सप्ताह के अंदर साधारण सभा की बहुमत से सदन में प्रक्रिया पूरा करते हुए जो वरिष्ठ अधिवक्ता हों, ऊपर से 5 व्यक्तियों का नाम, जिसमें 10 व्यक्तियों का नाम बार काउंसिल ने चिन्हित किया है, उनमें से जो सक्रिय हों, जिनके ऊपर कभी वित्तीय आरोप न लगे हों, जो सक्रियता से काम करने के लिए इच्छुक हों, ऐसे निष्पक्ष व्यक्तियों को एल्डर कमेटी में वरिष्ठता क्रम में शामिल करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो 1 हफ्ता यानी 22 जनवरी को यह काम हो जाएगा। एल्डर कमेटी का चयन 22 जनवरी तक हर हाल में हो जाएगा। आज प्रस्ताव एजेंडा घुमा दिया गया है, कल मीटिंग होनी है, और 22 जनवरी के बाद 2 सप्ताह के अंदर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को अधिवक्ता संघ कर्नलगंज के अध्यक्ष मंत्री को निर्देशित किया गया है कि वे 2 हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम घोषित करें।